दोस्तों महाकुंभ चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक बाबा आते हैं और जमकर वायरल होते हैं। एक रिपोर्टर उनके पास पहुंचता है और देखता है कि बहुत मैच्योर तरीके से अपनी बात रखता है। पूछता है उनसे कि आप क्या करते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं? तो बताते हैं मैं आईआईटी बॉम्बे से क्वालिफाइड हूँ। इसके बाद वो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और यहीं से उनकी कहानी जो है शुरू हो जाती है और लोग जमकर उनके बारे में जानना चाहते हैं। हर कोई उनके पास पहुंचता है कि आप आईआईटी बॉम्बे से, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब लोग ये भी बोल रहे हैं कि महाकुंभ सजा हुआ एक मठाधीश आया और सारी महफिल को लूट लिया। इस पर बहुत बड़ी कहानी अब बन रही है, लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ रूम के लोग क्या बोल रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। चलिए हमारे साथ। अच्छा ये बताइए, आईआईटी वाले बाबा आपको क्या लग रहा है, ढोंगी हैं या जानबूझ कर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, या वाकई वो उस कुंभ में पहुंचे हैं, एक तो सनातन का पाठ लोगों को पढ़ा रहे हैं? आईआईटी, पहले बात तो आईआईटी करके बंदा करोड़ों रुपए का पैकेज ले सकता है, फिर भी वो बंदा संन्यास लेके बैठा है और धार्मिक चीज़ों में लगा पड़ा है और सनातन की तरफ लोगों को मतलब आकर्षित कर रहा है, यूथ को। तो उनका कहना है, मेरा कहना तो ये है कि वो ढोंगी नहीं है। वो मतलब रियल में लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि अपने धर्म को फॉलो करें। क्या वाकई में, आप बताइए मोनिका, कि आईआईटी वाले बाबा जो है वाकई में वो सनातनी का पाठ पढ़ा रहे हैं या फिर वो ढोंगीपना कर रहे हैं? देखिए, मुझे जो लगता है आईआईटीएन बाबा जो कि अभय सिंह, जो अपनी मुस्कान की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चित हुए थे, और उन्होंने अपने माता पिता को लेकर कुछ ऐसी बातें बोली। उन्होंने कहा है कि वो टॉर्चर चैम्बर था। मुझे जब मैं चौथी पाँचवीं क्लास में था तब मैंने फिनाइल पी लिया था, वो टॉर्चर चैम्बर था। आप सोचिए कि आपको शैतान के रूप में ऐसे माँ बाप मिले तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसी सी बातें उन्होंने कही अपने माँ बाप को लेकर, इसीलिए उन्हें निष्कासित किया गया है वहाँ से, अखाड़े से। और उन्होंने अपने जो गुरु थे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खराब चीज़ें बोली, जो कि बहुत ज़्यादा अपमानजनक है। तो आप सोचिए कि जो अपने माता पिता का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो किस तरह से सनातन का भी सम्मान करें। और उन्होंने फिर इंस्टाग्राम में लाइव आकर ये कहा कि वो जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा पुराने सोच के लोग हैं, ऐसा सोचते हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन बाबा लोग तो ये डिजिटल युग में नहीं रहते हैं, मोबाइल वगैरह नहीं चलाते हैं, वो सामने कैमरे के बैठ के चिलम वगैरह पी रहे हैं। ये कहाँ तक सत्य है? तो इतने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो इतने ज़्यादा अभी ज़्यादा चर्चित हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी सामने आ रही है ना उनकी। देखिए सबकी अपनी अपनी राय है। अब मिली बताइए, आईआईटी वाले बाबा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि क्या ये ढोंगीपना कर रहे हैं, क्योंकि उन पर अब क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि जानबूझकर कर रहे हैं। क्या वो महज एक डिग्री है उनके पास आईआईटी का, तो इसलिए भी वायरल हो रहे हैं? रातों रात मीडिया उन्हें स्टार बना दी। अचानक से एक रिपोर्टर उनके पास पहुंचता है और कुछ चीज़ें पूछता है उनसे, तो रिपोर्टर भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आईआईटी की आप ऐसी डिग्री लेके और अच्छी अच्छी बातें, और वहीं से वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। अब मीडिया का काम होता है लोगों को वायरल करना, और वैसे भी कुंभ में कई सारे संत महात्मा और ऐसे जो गुरु हैं वो वायरल हो रहे हैं। तो अब वैसे आईआईटी वाले बाबा भी वायरल हो गए हैं, और उन मतलब इवन तो रिपोर्टर भी काफ़ी शॉक था उनका सुनने के बाद कि लाइक ही इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। और आपने जो पूछा मैं सवाल कि क्या वो ढोंग है, अब वो ढोंग कितना कर रहे, सच्चाई कितना कर रहे, ये तो नहीं पता, लेकिन उनसे जितनी बार सवाल पूछे जा रहे हैं, जितने लोग जाकर उन सवाल पूछ रहे हैं, तो मे भी ऐसा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो हर बार अलग अलग जवाब देने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं जिस वजह से उनको शायद से सस्पेंड किया गया है, निष्कासित किया गया है, हाँ, उनकी मतलब मठ से। और उन्होंने अपने गुरु के बारे में भी कुछ बोला है। तो आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में है। वो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है इन पास्ट, इस वजह से वो ऐसे हो गए हैं, एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग द स्पिरिचुअल पास्ट। सिंदूर लगाते हैं और बोलते हैं मैं महादेव से शादी कर लिया हूँ और शिव ही सत्य है। और लोग अब ये बोल रहे हैं कि क्या आप, सनातन तो ये नहीं बोलता है कि अपना घर छोड़ दीजिए, माँ बाप को भूल जाइए, वहाँ पे सब कुछ छोड़ के आप चले आए, और यहाँ पे आप मलंग से बैठे हुए हैं और लाखों की भीड़ लगी है, करोड़ों की भीड़, उसमें वो वायरल होते हैं और बोलते हैं कि आप अपने परिवार से तो मुक्त हो गए, मतलब परिवार वाले तो परेशान हैं। देखिए, कभी भी कोई भी धर्म ये नहीं कहेगा कि आप अपने माँ बाप से दूर हो जाए। धर्म हमेशा ये कहता है कि आप अपने पेरेंट्स का सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि वही सबसे बड़े हैं, उनकी वजह से आप इस दुनिया में हैं। तो ये जो उनका कहना है कि मैं उनसे दूर होकर के यहाँ पे बैठा हूँ, तो ये लोगों को डाइवर्ट करने वाली बात है, और मेरे को नहीं लगता है कि लोगों को इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और जहाँ तक रही महाकुंभ में लोग ऐसे वायरल हो रहे हैं, उस पर मेरे को यही कहना है कि महाकुंभ एक स्पिरिचुअल जगह है, वहाँ पर लोग अपने आस्था की वजह से जा रहे हैं। तो मतलब इन लोगों को वायरल करने से ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए अपने कल्चर को फॉलो करने में और अपने कल्चर को और भी ज़्यादा बढ़ाने में। तो मेरा ये कहना है। तो मेरे को ये कहना है कि लाइक लोगों को इस तरीके से वायरल नहीं करना चाहिए, हर किसी को। चलिए, अब वायरल होने के पीछे तो एक कहानी है कि वो क्यों वायरल हो रहे हैं। अब
महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में एक तरह से अब जो कल्चर है, जो सनातन का जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि वो चीज़ भी मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच आईआईटी वाले बाबे जो हैं वो सुर्खियां बहुत बटोरते हैं और लगातार वायरल हो रहे हैं। आप बताएं भूपेन कि इसके पीछे वजह क्या है, मतलब रातों रात इतने ज़्यादा लाइमलाइट मिलना, सारी चीज़ें। मतलब इस बाबा को, जो बाबा भी वायरल है, एक तो तकनीक आया है, टेक्नोलॉजी, तो उसके माध्यम से अब आज के वक्त में हर कोई वायरल होना चाहता है। वायरलिटी का एक कीड़ा बीमारी लगा हुआ है, तो उसमें हर चीज़ जद में आ रहा है, वो चाहे धर्म हो, चाहे राजनीति हो, गाना हो, हर तरीके का कंटेंट आपको सोशल मीडिया पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा। उसी में ये एक बाबा नाम का, जो आईआईटी बाबा नाम से प्रचलित हुआ है, अभी मीडिया नहीं किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया कह लीजिए। हरियाणा से आते हैं अभी। हरियाणा से आते हैं, झज्जर से आते हैं, और कई तरह का कहानी, कई तरह का नैरेटिव वो खुद भी परोस रहे हैं और मीडिया वाले अलग अलग तरीके से अपने फ़ायदे के लिए चला भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो अच्छा मैसेज, मतलब एक होता है अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी, या कोई सन्यासी साधु संत होता है, वो क्या सिखाता है, समाज को कुछ 2 कदम आगे ले जाने की बात करता है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि महज उनके पास आईआईटी की डिग्री है फिर इसलिए वायरल हो रहे हैं। ढोंगीपना कुछ लोग बोल रहा है, ये भी टैग दे रहा है। कहने का मतलब है कि आईआईटी का डिग्री बड़ा है, या वो साधु के भेष में जो आईआईटीएन है वो बड़ा है। आईआईटी का उनके पास डिग्री है इसलिए वो ज़्यादा जमकर वायरल हो रहे हैं। हाँ, तो हर चीज़ का, जैसा वो रिक्शे वाला होता, अगर वो सब्जी दिन भर बेचता और शाम को भिक्षा मांगता है या साधु सन्यासी बन के पूजा करवाता, तो लोग नहीं उसको उस तरीके से सीरियसली लेते। आईआईटी का टैग है, तो आईआईटी का जो जिम्मेदारी एक आईआईटीएन था, एक सीट उसको मिला होगा जो सरकार द्वारा किसी भी सरकारी संस्थान में दिया जाता है, तो वो सीट लिया, पढ़ा लिखा, जॉब किया, परिवार समाज को 2 कदम और आगे बढ़ाता है। लेकिन वो एक अपना फिलॉसफी, अपना नैरेटिव वो दे रहा है। नशा भी देख रहे हैं, कई तरीके के विजुअल नशा कर रहे हैं, सामने बैठ कर रहा है, वो सिगरेट में कुछ गांजा या माल, कुछ इस तरीके का स्टफ भर रहा है, नाच भी रहा है, अलग तरीके से बयानबाजी भी कर रहा है। तो मेरा कहने का पूरा संदर्भ ये है कि ऐसे लोगों को प्रमोट करना, ऐसे लोगों को डॉक्यूमेंट करना बेवकूफ़ी है। बिल्कुल बाइकआउट करते हैं। चलिए, मतलब आप बताइए मैम, क्या मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि ढोंगी है, वो ऐसे बोल रहे हैं लोग। अंकित कुछ भी हो सकता है, ढोंगी भी हो सकता है। अगर बाबा या साधु या संतों के साध्वी ऐसे लोगों की बात करें तो ये सब कुछ त्याग देते हैं, तभी ना आप सन्यासी या साधु बनते हैं। आपने कुछ भी नहीं त्यागा है, आप ऑन कैमरा स्मोक करते हैं, उसके बाद आप अपने और सबसे बड़ा त्याग कोई भी सन्यासी या साधु करता है, वो किसी पर भी लांछन या आरोप नहीं लगाता। ये तो खुले तौर पे इनके तरह तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, खुले तौर पे अपने पेरेंट्स पर, अपनी बहन पर, अपने हर रिश्तों पर। मतलब मुझे लगता है एक्सेप्टेंस की कमी है इनमें। जो सन्यासी या साधु बनता है वो सबसे पहले किसी पर आरोप लगाना छोड़ता है, हर चीज़ जो है उसको वैसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, रही बात आईआईटी, मुझे लगता है इनसे जिम्मेदारी संभली ही नहीं होगी, इसलिए इन्होंने ये वाला, मतलब ये भी हो सकता है, बहुत लोग इससे ऑफेंड भी हो सकते हैं कि साधु के वेश साधु का तो रख लिया है, लेकिन अंदर से आत्मा तो साधु की कतई नहीं है। लेकिन मैम, इन सब के बीच कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि गांजा पी के ये पागल हो चुके हैं, हंसते रहते हैं, दिन भर बातें करते हैं। ऐसे तो हमारे गली मोहल्ले में बहुत सारे साधु संत हैं जिनके पास इतनी सारी नॉलेज है, तो और आप परिवार को भी छोड़ देते हैं। और नहीं, जो वही बात है ना, जो साधु संत जो त्यागता है ना, वो सब कुछ छोड़ देता है। इसके पीछे एक तर्क ये भी है, बहुत लोग ये कहते हैं कि जो त्याग करता है, क्योंकि उसको कंटिन्यूस एक तरह के उसमें उसमें रहना पड़ता है, तो उसको इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। एक तरफ ये भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं त्याग सिर्फ यही नहीं होता। नशा तो आपने त्यागा ही नहीं, बहुत लोग बोलते हैं भोले बाबा भी तो करते थे, भोले बाबा पर टाल देते हैं और बोलते हैं कि जब तक ये जो सूखे नशे का शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, इस तरह के नशे नहीं करेंगे तो तब तक ये लीन ही नहीं हो पाएंगे, साधना में लीन ही नहीं हो पाएंगे। ये सब चीज़ों का तथ्य दिया जाता है। रही बात पर्टिकुलरली अभय सिंह की, अभय ने अपने रिलेशनशिप को लेकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाँ, लाखों की सैलरी सबकी होती है, बहुत बड़ी बात नहीं। आईआईटी में कहते 736वां उनका रैंक था, और जो भी आईआईटी कर लेगा, सॉफ्टवेयर में है और थोड़ा बहुत भी इंजीनियरिंग या बीटेक वगैरह से अच्छा स्टूडेंट है, तो लाखों में सैलरी होना, और ऊपर से अगर कनाडा में रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं। नॉर्मली होता है कि लाखों की सैलरी त्याग दी, लेकिन आप इसके पीछे ये भी तो देखिए
एक चीज़ वो ये कह रहे बार बार हर वीडियो में कि बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा था उनको, मतलब उनके माँ बाप के झगड़े देखे गए। ठीक है, अगर माँ बाप के झगड़े देखे गए, कम से कम आप अभी आप क्या कर रहे हो, आपने क्या त्याग, आप लगातार मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, कवरेज में का हिस्सा बन रहे हैं, लगातार हिस्सा बन रहे हो, तो त्याग तो सब पूरा संपूर्ण होना चाहिए ना, संपूर्ण त्याग करना चाहिए, आपको हर चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो असली साधु होते हैं, असली संत होते हैं, वो ये सब चीज़ों में मोह रखते ही नहीं कि कैमरे पर क्या बताना है, कैमरे का तो मोह करते ही नहीं वो। तो देखिए मतलब लोग अपनी अपनी राय बता, लेकिन अब क्या है वो कैसे है, आपको क्या लगता है अंजलि, क्या वाकई वो सनातन का पाठ पढ़ाने चले हैं या आपको ढोंगीपना नजर आता है ये? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही बात कहना चाहूँगी कि अपने धर्म पर विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए। जो उसके काबिल हैं, जो आपको लगता है जिन्हें आइडल मानना चाहिए, उसे मानिए। ऐसे किसी व्यक्ति को आइडल मत मानिए जो खुद अपने घर वालों को छोड़ के भाग गया। जिन माता पिता ने उन्हें बड़ा किया, जिस बहन के साथ वो खेले, वो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिस गुरु से उन्होंने दीक्षा ली, उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आइडल बनाने से पहले आप खुद 10 बार सोच लीजिए। ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हमें किसे वायरल करना है, किसे नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी बेवकूफ़ी है कि किसी ने कह दिया कि भाई वो आईआईटी वाले बाबा आए हैं, तो हम जैसे यंगस्टर्स जो हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ हाँ, ये बाबा हैं, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो ऐसे उन्होंने संन्यास ले लिया, तो सब मतलब ये वाला एंगल उनका ज़्यादा चल। इम्तियाज अली खान जो है, जो जैसी मूवी लिखते हैं उस तरह की कहानी लग रही है, तो फिर हाँ, ये भी हो सकता है कि क्या पता उन्होंने वायरल होने के लिए ही ये कहानी रची हो, क्योंकि हम जैसे लोग जो होते हैं प्यार में धोखा खाए, मतलब जो बच्चे होते हैं ना, वो ये सोच लेते हैं कि भाई चलो उसको प्यार में धोखा मिला तो वो ऐसा बन गया। अब सोशल मीडिया पे उनका ये वाली चीज़ ज़्यादा वायरल कर दी गई। प्यार की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अंजलि 4 साल एक लड़की को डेट किए, उनके साथ प्यार किए, उसके बाद उनके साथ वो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाए, उसके बाद वो बोले कि मेरे आपके लिए फीलिंग अब मेरे अंदर नहीं रह गई। उसके पहले वो 3 साल एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है वहाँ पे भी काम किए। उसके बाद गर्लफ्रेंड को छोड़ना, प्यार ना करना, ये सारी चीज़ें वो अपने इंटरव्यू में अब बता रहे हैं। आपको क्या लगता है ये? उनकी पर ये वाली चीज़ तो वायरल नहीं की गई ना कि उन्होंने मतलब ऐसे 4 साल प्यार के बाद उन्होंने ये बोला कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई। और पर सोशल मीडिया पे ये वायरल किया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड उनकी छोड़ के चली गई, इसलिए उन्होंने ये अध्यात्म का सहारा अपना लिया। और लोग बोल रहे हैं कि अगर मतलब हमारी भी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी तो हम भी ऐसे साधु संत बन जाएंगे। सब लोग मलंग हो जाएंगे फिर? हाँ, सब लोग मलंग हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यंगस्टर्स जो है ना, वो मतलब बिल्कुल थोड़ा ऐसा लगता है कि हम जैसे युवा जो हैं इतना दिमाग लगा नहीं पा रहे कि हमें क्या वायरल करना है क्या नहीं, कुछ भी आया वायरल। अब जो सोशल मीडिया उस पर कुछ यूथ बहुत सारे लिख रहे हैं कि इतना बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है, इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ है, कोई एक मठाधीश आया पूरा महफिल लूट के लेके चला गया। सबसे बड़ा कंटेंट बन चुके हैं इस समय वो, हर कोई जानना चाहता है, कोई भी जाता है तो उन्हीं से मिलता है। कंटेंट क्या, वही है, सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रहे हैं। और बाकी ऐसा मुझे नहीं लग रहा महाकुंभ लगा है वो हमारे अध्यात्म का विषय है, उसे जो है ये वायरल होने की जगह ना बनाई जाए तो ही बेहतर होगा। और मतलब कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, कुछ महाकुंभ के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बस उन्हीं को दिखाया जा रहा है। हाँ, यही 2-4 जो है मोनालिसा और क्या बोलते हैं आईआईटी वाले बाबा, यही सब फेमस हो रहे हैं। वहाँ महाकुंभ लगाए, इतने 144 साल बाद लगाए, वो आस्था का विषय है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और ये रील वाले कंटेंट से दूर रहा जाए तो ही बेहतर है। अच्छा, इसी में जैसे ये कल्चर को प्रमोट करने वाले, आप देखिए कल्पवास एक वहाँ पे लोग धारण करते हैं, नहीं पता है, नहीं पता है। 90% लोगों को नहीं पता है। तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करिए ना, कुछ जानकारी दीजिए, जो रिचुअल है, जो कल्चरल है, उस चीज़ों का लोग जानकारी। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उनकी आईआईटी की डिग्री है, गर्लफ्रेंड को छोड़ दी है, घर वालों को छोड़ दिए, इसी पर ज़्यादा फोकस्ड रहता है सारी चीज़ें। एक चीज़ होता है ना कि कोई घटना होता है तो उसमें 10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं अपने अपने फ़ायदे से। तो जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बेवफा धोखाबाजी लव दिस डैट जो भी कह लीजिए, तो उन लोगों को मौका मिल जाता है इस तरह की कंटेंट में महिला विरोधी बातें करने का। चलिए, आप अब एक शब्द में बताइए, ढोंगीपना लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है। तो देखिए, ये तो रही न्यूज़ रूम की बात जो हर कोई बता रहा है कि कोई लोग बोल रहे हैं कि ढोंगीपना है, कोई प्यार करने वाले भी हैं। लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई महाकुंभ आस्था का विषय है तो उसके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा। 144 साल बाद महाकुंभ लगा है तो उसके बारे में भी बताया जाए, वहाँ के संस्कार क्या है, कैसे क्या होता है, कल्पवास क्या होता है, सारी चीज़ें नहीं बताया जा रहा है। बल्कि जो महज एक आईआईटी की डिग्री लिए हुए हैं और अपने घर वालों को छोड़े हुए हैं, गर्लफ्रेंड को छोड़े हुए हैं, वही सारी चीज़ें निकल कर आ रही है और वही चीज़ें वायरल की जा रही है।
तो लोगों का ये कहना है कि महाकुंभ के बारे में बताइए, बस वही चीज़ें मत बताइए आप लोग। तो IIT वाले बाबा के बारे में जो भी जानकारियाँ रहेंगी, जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी, हम आपको लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।